कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, जो स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए बिहार बोर्ड की ऑफिशियल हिंदी मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में 100% आएगा, इसका गारंटी है। जिसमें आपको कुल टाइम 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपके मार्क्स होंगे पूरे 100। और इसमें आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। पूरे आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, स्वर्ण का उच्चारण स्थान है। स्वर्ण का उच्चारण स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? कौन योजक चिन्ह है? तो जिसके साथ साथ जिस तरह हम लिखते हैं, साथ साथ भाई बहन, तो उसमें जो लगता है उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें शुद्ध शब्द आता है हमारा, इसमें का शुद्ध शब्द आता है बी, विलीन हो जाएगा शुद्ध शब्द। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें जैसी ध्वनि नहीं होती, और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए, अल्पप्राण हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, युग्मक ध्वनियाँ। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा डी नंबर, महा प्लस उत्सव। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, यशः प्लस दा, इसकी संधि है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, यशोदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, पवन शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पु प्लस अन, पवन। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण विराम। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन होता है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग डी, कुंजड़िन हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द किसी शब्द के पहले आए। तो इसमें पहले है परी, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय मतलब जो शब्द के लास्ट में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अक हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रचना अथवा बनावट के विचार से
शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दूध वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, खर पर। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राम ने पुस्तक पढ़ी है। राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? ये किस काल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण भूतकाल। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बढ़िया लिखना। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोकित का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूर्ख धनवाद। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चिड़िया। चिड़िया जो है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चिड़िया, जो गलत तरीके से लिखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिजली शब्द का पर्यायवाची है। बिजली शब्द का पर्यायवाची ए, दामिनी है। बिजली शब्द का पर्यायवाची ए, दामिनी है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है, पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो पयोधर बादल को कहते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द सरल है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नामबोधक क्रिया। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कश्मीरी सेब सिंदरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंदूरी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 गज। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, सीताराम शब्द में कौन समास है? सीताराम शब्द में कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पंचवटी शब्द में कौन समास है? पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द्विगु समास। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी, क्रिया विशेषण। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, तुम सदा सत्य बोलो। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इसमें यदि तुम आओगे एक वाक्य हो जाता है, तो मैं जाऊंगा ये दो वाक्य हो जाता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोधूली। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारे चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। तो डी, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सिर के सामने बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भूलना के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वचन कहते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान कारक का उदाहरण है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेरोजगारी का। ए, बेरोजगारी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है। सेन साहब की बेटी का नाम इनमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेफाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भाषण। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषण बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा चल चुपचाप बना अपनी रोटियां तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी से किस पात्र का है, यह किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लेखक की पत्नी निर्मला ने। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कृष्ण भक्त रवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सवाया। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्ध कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रेम मार्ग को। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कवि प्रेमघन का पूरा नाम है। कवि प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम्या। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, खेत खलिहानों में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दही वाली मंगम्मा का। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा झूला मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माँ जी के बड़ी पुत्री का। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अच्युत के। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुन्नाडीपट्टी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राधा नाम है। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सो गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिरोशिमा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कवि के कपोलों की नर्म साया पर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भक्त के बिना। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर बिहार में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहली विफलता पर छल के आंसू। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गरीब बस्तियों में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संगीतमय कचौड़ी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए, दीदी कहती थी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हिंदी कविता के प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतव्यर्था को अभिव्यक्त करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक वृक्ष की हत्या। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मंगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पति को। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, घर से। INS क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रामविलास शर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सातकोड़ी होता। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए किसी किशोरी का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अहिंसा। इसका करेक्ट आंसर है डी अहिंसा दिवस के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो उतर हो सकता है, उतर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी जैसी तुम कविता हो। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आसमान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आँखों के भीतरी भाग की परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अफ्तल मस्कोप की। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विठल नाथ ने। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जनता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफल होकर उसे प्रमाणित प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हिंसक भावनाएं। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी पादताडिक्तम से। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि का क्या जवाब देता? तब कवि क्या जवाब देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा न के ड को क्या समझता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी माँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोलार कर्नाटक में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हाथ का रुमाल फटकार कर। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी
नटरंग। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बांग्ला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दधीची मुनि की। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया है जो आपकी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल अपडेट दिया है। तो चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। यह रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एक गद्यांश देखकर लिखना है जो कि पूरे 5 नंबर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये भी गद्यांश से देखकर लिखना है। दो तो पहले आपको गद्यांश है जो कि आपके पूरे 10 नंबर को होंगे। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसमें का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर लगभग 250-300 शब्दों में आपको लिखना है। किसी एक शब्द पर आपको 250 से 300 शब्द में आंसर देना है, तभी आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वार्षिक परीक्षा के प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है या दो छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर बातचीत संवाद में के रूप में लिखना है। इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न लिखना है जो कि आपके पूरे 5 नंबर का होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित प्रश्नों को में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर ही देना है जो कि आपके पूरे 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे और पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा 5 क्वेश्चन बनाने के बाद। तो अभी तक हमने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखा दिए जो कि आपके बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली अपडेट दिया है, मॉडल पेपर दिया है। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही सपोर्ट रखें, ऐसे ही। और आपको किसी भी सब्जेक्ट को के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और स्मार्ट स्टडी पॉइंट 90 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।